पेपर है उसके आंसर की के साथ उपस्थित हैं। जैसा कि हमने जीएस के पेपर के जब आंसर की डाली थी तो आपसे वादा किया था कि आज शाम तक हम लॉ के पेपर की फुल आंसर की अपलोड कर देंगे। ये वीडियो लंबा होगा, कम से कम 30 से 40 मिनट का होगा, लेकिन हम 1 से लेकर 105 तक सेट सी के उत्तर अपलोड कर रहा हूँ। मैं सारे क्वेश्चन डिटेल में नहीं पढ़ूंगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन स्पेसिफिक एक्ट के और कंपनी एक्ट के काफ़ी लंबे हैं। आप पेपर रख लीजिए और मिलान करते जाइए। पहला मैच करनी है, डायरेक्ट बेयरक्ट से क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ए। रूल ऑफ परपेचुइटी जो होता है वो सेक्शन 14 में होता है और डॉक्ट्रिन ऑफ एक्युमुलेशन 17 में होता है। इन दोनों से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है कि द प्रोविजन रिगार्डिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड सिक्योरिटी टीपीए के किस सेक्शन में है? इसका राइट आंसर है 73 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कंसिडर द फॉलोइंग लीज और लाइसेंस से संबंधित आपके डिफरेंस से एक प्रश्न पूछा गया है। तो जो इसका बी 2 नंबर ऑप्शन है कि बोथ लीज एंड लाइसेंस होल्डर कैन सू एट ट्रेसपासर इन हिज ऑन नेम, ये राइट नहीं है, रॉन्ग है। आप इसकी डिफरेंस को गूगल कर सकते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी 134। नेक्स्ट है राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन आर नॉट रिक्वायर्ड, इसका सही उत्तर होगा मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स यानी कि बी। नेक्स्ट है कि which of the following does not constitute exception the rule of against the perpetuity, इसका सही उत्तर है सी। इट डज नॉट अप्लाई टू वेस्टेड इंटरेस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन है द लिटरेरी मीनिंग ऑफ लीज पेंडेंस, इसका सही उत्तर होता है पेंडिंग केस यानी राइट आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा इसका बी। 7 नंबर क्वेश्चन है which one of the following sections of the TPA Act provide for the competency of transfer any immovable property, इसका राइट आंसर होगा सेक्शन नंबर 7 यानी डी। 8 एक्युमुलेशन ऑफ प्रॉपर्टी, आपको मैंने पहले ही बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में, इसका राइट आंसर होगा 17। इसके बाद 9 जो क्वेश्चन है मार्शलिंग एंड कंट्रीब्यूशन, इसका राइट आंसर होगा सिक्योरिटी यानी कि सी। जो 10 नंबर क्वेश्चन है वेयर इज द गिफ्ट इज मेड ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज नॉट इन एग्जिस्टेंस, इसका राइट आंसर होगा 124 ऑफ टीपीए एक्ट। प्राइमरी सोर्स ऑफ इक्विटी कौन सा से जुडिशियल डिसीजन मिलेकर विवाद है, लेकिन हमारे अनुसार से आप देखें तो इसका एप्रोप्रिएट आंसर डी होना चाहिए, जुडिशियल प्रेसिडेंस एंड डिसीजंस। The statutory recognition of the principle of equity is not found in the Indian Contract Act 1872, इसका राइट आंसर होगा ए। 30 नंबर क्वेश्चन है इक्विटी हैज थ्री फोल्ड जुरिडिक्शन एक्सक्लूसिव कंकरेंट एंड एक्जुलरी, दिस इज सेड बाय द स्टोरी की एक फेमस स्टेटमेंट है, इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है इंग्लिश रूल बाय इक्विटी हैव बीन सब्सटेंशियली इनकॉर्पोरेटेड बाय द इंडियन लेजिस्लेचर, तो इसका राइट आंसर होगा 14 का ए। 15 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रस्ट इज एक्सटिंग्विश्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, जितने भी कंडीशंस दिए गए हैं इसमें वो सब हैं यानी इसका आंसर होना चाहिए डी। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को इंडियन ट्रस्ट एक्ट में कब किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? तो इंटरप्रिटेशन क्लॉज सेक्शन 3 में है और उसी में से डिफाइन किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। 17 है हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट क्रिएट ए ट्रस्ट, इसमें 2 को लेकर डाउट है, लेकिन मेरे हिसाब से आप देखिए तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ज्यूरिडिक्स पर्सन। नेक्स्ट है कि रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में बी मेड अंडर द सेक्शन 5 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द सीपीसी, यानी 18 का राइट आंसर ए है। 19 क्वेश्चन है कि द जनरल प्रिंसिपल ऑन व्हिच द परपेचुअल इंजेक्शंस could be granted is contained in the section 38 ऑफ एक्ट, इसका राइट आंसर होगा 38।
द रिलीफ बाय द वे ऑफ मैंडेटरी इंजेक्शन इज डिस्क्रिशनरी पावर होने चाहिए इसके राइट आंसर, यानी 20 का ए। 21 कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन विल बी वाइड एक्सेप्शंस 25 सेक्शन में दिए हुए हैं, आप रेफर कर सकते हैं। द एज ऑफ मैच्योरिटी इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सीधा सीधा है 18 ईयर। A gives an offer to give 1,000 to whoever finds his lost dog. This is open offer or general offer, यानी B is right answer. 24 when the damages cannot be asserted, the party may be awarded by the court. इसका राइट आंसर होगा रीजनल या नॉमिनल डैमेजेस, यानी डी। लेकिन रीजनल नहीं दिया है तो मेरे हिसाब से दिए गए विकल्पों में सबसे बेस्ट विकल्प होना चाहिए नॉमिनल डैमेजेस, डी। नेक्स्ट फैक्टम मीन्स लैक्टिन मैग्जियम है, इसका सीधा सा मतलब याद रखिए, डॉक्यूमेंट एक्सिक्यूटेड इन इग्नोरेंस। 25 का ए। द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फ्रस्ट्रेटेड, जो फ्रस्ट्रेशन का क्लॉज है उसमें आप देखेंगे तो कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी इसमें नहीं आता है। तो 26 का राइट आंसर होगा ए। 27 है कैन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ एंड द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू बट नॉट एंड द ऑप्शन ऑफ द अदर देयर टू, इसका राइट आंसर है वाइड अबाउट कॉन्ट्रैक्ट। 27 का सी। 28 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केस ऑन प्रोमिसरी एस्टॉपल, तो केदारनाथ और दिल्ली क्लॉथ दोनों ही लैंडमार्क जजमेंट से संबंधित, इसका राइट आंसर होगा सी। Which one of the following statement is correct? The communication of an acceptance is complete as against the acceptor when it comes to the knowledge of the proposal. इसका right answer है B। 29 का B। 30 नंबर क्वेश्चन है which one of the following is not correctly matched? Public policy, Headley and Bechdel का जो केस है इसमें D जो है इसका right answer होगा। फिर है The Indian Contract Amendment Act 1997 has amended the section 28 of the Indian Contract Act. इसका राइट आंसर है C। नेक्स्ट है कि the change of the nature of the obligation in a contract is known as alteration. D। 33 क्वेश्चन है the section 68 of the Indian Contract Act। तो माइनर को कभी भी आप याद रखिएगा पर्सनली लायबल नहीं होता है माइनर, उसकी प्रॉपर्टी लायबल होती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी। इसके बाद नेक्स्ट है कंटिन्यूइंग गारंटी हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 129 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो इसका राइट आंसर है बी। एंड एग्रीमेंट ऑफ वेजर इज, इसमें वाइड और वाइड अनलॉफुल दो सेड आउट है, हमारे हिसाब से अगर आप जाएं तो सबसे बेस्ट आंसर डी होना चाहिए, लेकिन आप इसमें एक बार जरूर देख लेंगे। अब हम 36 देख देते हैं। पिजन हिल थ्योरी ऑफ टॉर्ट में किसका दिया गया है, तो जो दो फेमस डिफिनेशन हैं उसमें से एक है ये सालमेंट के द्वारा दिया गया है। रेप्स इप्सिलोक्यूटर का मतलब होता है ट्रूथ स्पीक फॉर हिमसेल्फ, रूल ऑफ एविडेंस में एक काम आता है, यानी कि राइट आंसर ए है। 38 द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाज गिवन बाय जस्टिस ब्लैकबर्न, ए। 39 नंबर क्वेश्चन किस फेटिस पर सी मीन्स विकारियस लायबिलिटी, यानी इसका राइट आंसर है सी। 40 नंबर क्वेश्चन है हु डिवाइडेड रॉन्ग्स एज प्राइवेट रॉन्ग एंड पब्लिक रॉन्ग, तो ब्लैकस्टोन ने डिवाइजन किया है, यानी कि 40 का राइट आंसर है डी। 41 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डिफेंस इन टॉर्ट, तो सेंटिन नॉन फिट इंजुरिया, यानी कि जो सी है ये वैलिड डिफेंस नहीं है टॉर्ट में। इसके बाद डैमेज इंजुरिया का मीनिंग पूछा गया है, सिंपल सा मीनिंग होता है डैमेज विदाउट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट। 43 द ड्यूटी अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट इज, इसका राइट आंसर होगा टुवर्ड्स द वर्ल्ड एट लार्ज, यानी 43 का बी। 44 नंबर क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड डिफेंस इन टॉर्ट, ये आपको पहले हम करा चुके हैं। हमारा 44 है उबी जस ईबी रेमेडियम वाज रिकॉग्नाइज्ड इन, फर्स्ट जो वाइट का केस है वो बहुत फेमस लैंडमार्क जजमेंट है,
इसका आंसर होगा ए। अब आ गया 45, द लाइबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट टॉर्टफिशर्स सेवरल ओनली होना चाहिए इसका राइट आंसर, यानी कि 45 का बी। द रूल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी इंप्लाइज द स्टिकर देन द स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। 47, टू सक्सीड एन एक्शन फॉर द टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड, इसका राइट आंसर है सी, ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑन टू द प्लेंटिफ। 48, नो एक्शन लाइज फॉर डिफेमेशन, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा डी, इन ए लेटर बट नॉट पोस्टेड एंड केप्ट इन ऑन कस्टडी, अपने मन में कोई भी बात रखिए वो डिफेमेशन नहीं होगा किसी का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफेंस इन द टॉर्ट ऑफ से, ये दोनों ही होगा, प्रिस्क्रिप्शन और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, यानी इसका राइट आंसर होगा सी, द रूल ऑफ डे मिस नन क्यूरेट लैक्स, छोटी छोटी बात का ध्यान नहीं देते, ट्रैवल डिस्क्रिप्शन मस्ट बी ओवरलुक्ड, इग्नोर कीजिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टर्म फ्यूचर गुड्स, गुड्स विच आर नॉट इन एग्जिस्टेंस, सिंपल सी बात है, इसका राइट आंसर होगा डी। इसके बाद जो प्रश्न है वो काफी बड़े बड़े प्रश्न है, कहानी लिखी हुई है, इसका जो राइट आंसर है 52 का नॉट करेक्ट पूछा है। मेकिंग डिस्टिंक्शन बिटवीन द सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, ये है बी, ए सेल क्रिएटेड जस्ट इन पर्सोना वेयर एज एन एग्रीमेंट टू सेल क्रिएटेड जस्ट इन रैम, इन दोनों का मतलब आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53, जो कि लैटिन मैगजीम है फेमस, क्रेता को जागरूक होना चाहिए, जागो ग्राहक, जागो अपने अधिकारों के प्रति। 54 नंबर क्वेश्चन है, आपको इनकरेक्ट बताना है। When the sale is made by a auctioneer of goods and the issue is to pass a good title to the buyer, इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट हो गया 55, का राइट आंसर देखेंगे तो बायर कैन रिटेन द होल गुड्स बट मेक पेमेंट्स ओनली फॉर गुड्स ऑर्डर्ड, यानी डी। जो 56 नंबर क्वेश्चन है उसका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोमिसरी नोट, तो प्रोमिसरी नोट जो है बिल्कुल अनकंडीशनल होना चाहिए, किसकी तरह, माँ के प्यार की तरह, अनकंडीशनल। 57 नंबर क्वेश्चन है जो कि चेक के रिगार्डिंग दिया गया है, इसका जो सी और डी ऑप्शन है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप भी इस पर ध्यान दें। अगर जिनको भी एप्रोप्रिएट आंसर लगे रीजनिंग के साथ वो कमेंट सेक्शन में डिटेल में थोड़ा बताएं, मेरे हिसाब से इसका आंसर डी होना चाहिए। Which of the following condition is not compatible with the essential element of the holder in due course, इसका राइट आंसर होगा बी, he must have obtained the instrument on the date of the maturity positively। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 59 पे, नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द असाइनमेंट एंड नेगोशिएशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इसका राइट आंसर है बी, द असाइनी इज नॉट लायबल फॉर एनी डिफेक्ट इन द टाइटल ऑफ हिज असाइनर बट ए होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ द नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट इज लायबल फॉर द डिफेक्ट्स इन द टाइटल ऑफ द प्रीवियस ट्रांसफेरर्स। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 को। Point out in which of the following circumstances a banker is not justified in the refusing the payment of check, इसका राइट आंसर है डी, the customer has become insolvent yet the bank has not received notice of it, जब नोटिस ही नहीं है तो क्यों रोकोगे आप चेक को।
61 द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट से संबंधित क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है बी। कंपनी लॉ से भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं काफ़ी लेंथी पूछे गए हैं। द सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट आर सच सस्पिशियस व्हिच रिक्वायर इंक्वायरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 आर्टिकल ऑफ एंड मोमेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से, सॉरी मोमेंडम ऑफ एसोसिएशन से। पहला तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी। 63 है व्हेन ए कंपनी गेट्स इंसॉल्व इन अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन देयर आर सेवरल रेमेडीज अवेलेबल अगेंस्ट इट, पॉइंट आउट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। इसका जो राइट आंसर है वो है C. The director in default will be personally liable to the third party for his loss. Next question है, if company law says the Company Act 2013 has provided limits on the minimum or maximum number of directors, which one of the following is a statement is not correct? तो इसका जो राइट आंसर है वो है D। 149 सेक्शन में मेंशन है और उसमें गवर्नमेंट के अप्रूवल की कोई प्रायर जरूरत नहीं होती है, कोई पूछने की जरूरत नहीं है, सरकार से ऐसा मेंशन नहीं किया गया है। जो 65 नंबर क्वेश्चन है, पॉइंट आउट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बिलो इज करेक्ट इन केस ऑफ द कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। इसका जो बी ऑप्शन है वो है राइट ऑप्शन, आप मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, फाइंड आउट द करेक्ट आंसर from the following statement for partnership. इसका राइट आंसर सी है, there must be an agreement entered into by all the person forming partnership. 67 which one of the following statement not correct for the dormant partner? इसका राइट ऑप्शन है बी। A dormant partner is not liable for the firm's liability to outsiders. इनकी बहुत ही लिमिटेड लाइबिलिटी होती है गवर्नमेंट पार्टनर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 68 आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पॉइंट आउट व्हिच वन इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर टू एक्ट एज एजेंट ऑफ द फर्म। इसका राइट आंसर है डी। जो 69 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर माइनर हु हैज द एडमिटेड फॉर बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। इसका राइट आंसर होगा सी। सच माइनर सू द पार्टनर फॉर शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। इसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर डी है। अब 71 देख लेते हैं, एविडेंस एक्ट से संबंधित अब प्रश्न शुरू हो रहे हैं। इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव है। नेक्स्ट है 72 पकल्ला स्वामी का जो फेमस केस है वो डीडी से संबंधित है, यानी कि 72 का बी। डॉक्टर ऑफ एस्टॉपल सस्टेनेबल लॉ है। 73 का ए। 74 का राइट आंसर होगा 113 ए ऑफ एविडेंस एक्ट। 75 जाहिरा शेख बेस्ट बेकरी का फेमस लैंडमार्क जजमेंट है। इसके बाद कॉमन सेंस से बनाने वाला क्वेश्चन है, कट शॉर्ट डिले इन डिस्पोजल ऑफ सूट, यानी 76 का राइट आंसर है सी। 77 द रूल ऑफ डम्पूपत इज रिलेटेड द रूल रिलेटिंग टू इंटरेस्ट, 77 का बी।
78 सब फैक्चुअल्स क्वेश्चन है। 78 का राइट आंसर है ऑर्डर नंबर 46, रूल नंबर 1 यानी कि ए। 79 का राइट आंसर है, सॉरी 78 का राइट आंसर है आपका सी, और 78 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। जो 80 नंबर क्वेश्चन है, कैविट शैल नॉट रिमेन इन फोर्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज। 81 कंपाउंडेबल का जो जिक्र है वो आपका सेक्शन नंबर 320 में है, यानी सी इज राइट आंसर। कन्फेशन अंडर द 164 ऑफ सीआरपीसी किसके पास होना चाहिए भैया? तो एमएम और जेएम के पास। 82 का ए। 83 का राइट आंसर है 167 सीआरपीसी से संबंधित है, 60 डेज। 84, देखिए 84 पे मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ए होना चाहिए, लेकिन अगर कुछ लोग कहेंगे कि मे भी ऐसा हो सकता है तो आप इसके रीजन बताएंगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है 85 फैक्चुअल क्वेश्चन, इसका राइट आंसर है 164 ए ऑफ सीआरपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एप्लीकेशन फॉर सेटिंग्स असाइड एन अर्बिटल award must be made by the party after receiving the, तो इसका राइट आंसर है 3 month। 88 क्वेश्चन का राइट आंसर है कि द प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्सिलेटर इन लेट डाउन इन सेक्शन 64। नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि स्मॉल काउज कोर्ट एक्ट 1887 कम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई ऑफ 1887। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज ऑथराइज्ड टू एब्लिश द कोर्ट ऑफ स्मॉल काउजेज? द स्टेट गवर्नमेंट। अब जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित हैं, इसे हम जल्दी करेंगे। जवाहरलाल नेहरू ड्राफ्टिंग कमीशन के रिकमेंडेशन पर हुई, तो आप जानते होंगे प्रीमल के बारे में क्वेश्चन है। दूसरा, पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी, यानी कि बी। 92 का। 93 कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 26 नवंबर। 94 यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया फंडामेंटल राइट, यानी कि बी। 95 डीपीएसपी का मेन क्या है? वेलफेयर स्टेट का स्थापित करना, यानी 95 का ए। 96 पंचायती राज, बलवंत राय मेहता, बी। 97 मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, 42nd अमेंडमेंट। 12th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रतिभा पाटिल। एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, सॉरी एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स, गवर्नर। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के बारे में संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, नॉन ऑफ द अबव नहीं होगा। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बाद में निगेटिव सेंस में यूज नहीं होता है। नीति आयोग भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है। अब हम 100 क्वेश्चन हो गए। 101 कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी और सूट्स के बारे में, फाइनेंस, इस सब के बारे में विवरण पार्ट नंबर 12 में है। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज 243 जेडएम, यानी 102 का डी। 279 जो संबंधित है वो कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड्स से है। 279 ए अमेंडमेंट करके बीच में कोई जोड़ा गया है, वो भी काफ़ी चर्चा में था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस जस्टिस हैबिबुल्लाह हेल्ड दैट द प्रीएम्बल इज वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन टर्म। ये जो क्वेश्चन है, सॉरी ये जो स्टेटमेंट है वो गोलकनाथ केस से संबंधित है। एक बार आप इसे देख लेंगे, क्योंकि सी पे मेरे हिसाब से गोलकनाथ ही इसका एप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए।
अब 105 जो क्वेश्चन है, जस्टिस सुब्बाराव तो होगा ही नहीं क्योंकि 21वां में भारतीय में बात है, तो इसमें जस्टिस सिकरी इसका राइट आंसर होना चाहिए। 105 का डी। नेक्स्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अगर रूल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ होता तो ब्रिटिश होता, लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन की बात कही गई है तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, यानी कि 106 का बी। 107 यूपी स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सन संतराज सिंह। आप इंडियन कानून पे देखेंगे आपको मिल जाएगा ये। 108 सीधी सी बात है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी डीपीएसपी आर्टिकल नंबर 51। हाँ, सारे पावर प्रेसिडेंट में वेस्टेड है, कोई इसमें संदेह नहीं। 110 एनएचजीसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जजेज अपॉइंटमेंट कमीशन जो बनाई गई थी उसे एबलिश कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो 99th अमेंडमेंट 110 का सी। 111 कॉन्स्टिट्यूशनल 5 जजेज बेंच होती है। इसके बाद कैग अपनी रिपोर्ट किसे देता है, सबको पता होना चाहिए, पब्लिक अकाउंट कमेटी को देता है। ऑल इंडिया सर्विसेज एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द राज्यसभा, यानी 113 का सी। 114 343 में आप देखेंगे, निकाल के सीधा से मिलेगा हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट बी। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए डी 395। ये जो समिति बनी थी वो जस्टिस वेंकट चलैया के कमीशन पर थी अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में, तो 116 का ए। 117 मैंडामस होना चाहिए। Which one of the following is also known as the judicial remedy? Next question है, every proclamation issued under the article 352 shall be तो laid before the house of the parliament, A होना चाहिए। फाइनेंस कमीशन 5 मेंबर कमेटी होती है, 1 चेयरमैन प्लस 4 मेंबर्स, यानी इसका राइट आंसर होगा सी। अगर आपने जल्दबाजी में ए किया है तो राइट आंसर नहीं होगा। यूपीएससी की कंपोजिशन को कौन डिफाइन करता है, डेफिनेटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 120 का सी। 121 340 आर्टिकल किससे संबंधित है, ओबीसी कमीशन। 122 इसका राइट आंसर है डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में क्या इंक्लूडेड, 236 ए में दिया गया है, यानी कि 122 का सी। 123 किसके एडवाइस पर लगता है प्रेसिडेंट रूल, भैया राज्यपाल के, गवर्नर। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आर्टिकल 21 जो आपकी जान ले लेता है, बहुत बड़ा आर्टिकल है। मॉन्टेस्क्यू सेपरेशन ऑफ पावर, पोल साइंस में अगर आपने पढ़ा होगा तो जानते होंगे। रूल ऑफ लॉ मीन्स 2 और 3 होना चाहिए इसके आंसर। नेक्स्ट है 127 इसमें आप स्टार लगा लीजिए भी। 130 ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द लॉ कंसर्निंग द पावर एंड द प्रोसीजर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज इंक्लूडिंग द स्पेशली द लॉ गवर्निंग जुडिशियल रिव्यू एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन। ये केसी डेविस की स्टेटमेंट है, यानी कि सी। अब बचा दयाभागा, क्या ऑथर कौन है, दयाभागा का ऑथर है जीवनताना, यानी कि बी। हिंदू मैरिज में भी डिक्लेयर्ड वॉइड, 11 में वॉइड है, 12 में वॉइडेबल है। नेक्स्ट है सेक्शन 16 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, आउट ऑफ वॉइड मैरिज 133 का सी। 134 का राइट आंसर होगा डी 15 ईयर।
135 का राइट आंसर होगा डॉटर इन लॉ, क्योंकि मैं डॉक्टर मैरिड डॉटर के लिए तो लाया ही गया था बेसिकली इसमें। A Hindu male is survived by the adopted son and after born natural son and his married daughter. His self-acquired property shall devolve upon all the three equally. यानी ये इसका राइट आंसर होगा 136 का। 137 का राइट आंसर होगा डी। 138 इसका जो राइट आंसर होगा अडॉप्टेड मैरिड डॉटर विडो पार्टनर होगा, सी होगा। एंड इलिजिबल सन, स्त्रीधन डज नॉट इंक्लूड द चेस्टिटी ऑफ ए फीमेल, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ए। 140 इसको भी आप स्टार लगा दीजिए, क्योंकि आप जब गूगल करेंगे जो अयोध्या वाला रामलला का केस है तो उसमें जस्टिस चंद्रचूड़ का स्टेटमेंट है कि जो लीगल आइडेंटिटी होते हैं ना, जुडिस्टिक आइडेंटिटी, उनका दर्जा मिलता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। इसके बाद 141 सबसे ऊपर होता है भैया कुरान। सुनी लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता टेम्पोररी मैरिज, मोटा मैरिज को। इसके बाद मुस्लिम मैरिज विदाउट डोवरेज। देखो इस क्वेश्चन में ना वर्ड तो होता नहीं बिल्कुल, इरेगुलर भी नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर ए या डी होना चाहिए, वर्ड या सॉरी वर्डेबल या वैलिड। वन 144 अनबॉर्न चाइल्ड के जो गिफ्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वॉइडेबल होते हैं। 145 इसका करेक्ट आंसर होगा 6 मंथ। वो तो भैया सब कुछ बनवा सकता है लेकिन चर्च नहीं बनवा सकता, इसका राइट आंसर होगा बी। 147 का राइट आंसर होगा, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, 12.5 वर्ष। इसके बाद माइनर वाइफ की जो कस्टडी है वो हस्बैंड के पास ही होती है, 148 का ये। इसके बाद इसका राइट आंसर होगा मदर। और जो लास्ट क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा सी। अगर ये सुनी होता तो इसका राइट आंसर होता डी, लेकिन सी आके पूछा गया है इसलिए राइट आंसर है सी। तो ये रहे 150 प्रश्नों के उत्तर जो कि लॉ पेपर में पूछे गए थे। अगर आपके किसी भी प्रश्न पर आपको आपत्ति हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एक मर्यादित भाषा में अपने कमेंट को करें, सोर्स जरूर जिक्र करें ताकि हमें भी रेफर करना आसान रहे। अगर आपको हमारे प्रयास अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, मित्रों में शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए इस तरह के उपयोगी वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद एंड गुड लक फॉर मेंस। हाँ, अगर कट ऑफ के बारे में आप देखना चाहते हैं तो कट ऑफ और जीएस पेपर 1 दोनों के वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, जिनके लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल देता हूँ, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं।